जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। यह बहुत ज़रूरी रहता है कि परमेश्वर का वचन हम सुने और उसको सुनकर अपने जीवन में इस्तेमाल को करें। इसीलिए तो हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना को कर ले और फिर हम वचन में से आज देखेंगे कि क्या परमेश्वर हमें दिखलाता है और सिखलाता है। दयावंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके आशीष के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके वचन के लिए, जिसके द्वारा आप हमें ज्ञान को देते हो और उस ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को जीते हैं, क्योंकि आपका वचन वो ज्योति है जो हमारे हृदय को खोलता है और हमारे समझदारी को भी खोलता है। यीशु के पवित्र नाम से आमीन, आमीन। जैसे मैंने कहा कि और जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं चंगाई के विषय में, कुछ पिछले 2 हफ्ते से हम लोग चंगाई के विषय में बातें कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जो चंगाई है 3 प्रकार के जो लोग हैं या 3 प्रकार के जो दल के लोग हैं वो अलग अलग बात करते हैं। पहला जो कहते हैं कि चंगाई जो था वो जो प्रेरित थे उनके साथ में चला गया, और ये बात विवाद होता है। लोग कहते हैं, पादरी लोग कहते हैं, अलग अलग विचार है। और जैसे हम सीखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि पहला जो दल के लोग कहते हैं कि बीमारी जो चंगाई जो था वो प्रेरित के साथ में चला गया। दूसरे दल के लोग कहते हैं कि हमें एक ज़रूरी प्रार्थना करना है, हमें फास्टिंग करना है, या हमें स्पेशल जो विश्वास है वो उसे दर्शाता है। और तीसरे दल का जो लोग कहता है कि चंगाई हमारा अधिकार है। और मैं विश्वास करता हूं कि जो तीसरे दल, ये नहीं कि हमें विश्वास नहीं करना है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर का जो हर एक आशीष जो उपलब्ध है हमारे और आपके लिए, विश्वास ही के द्वारा हमें प्राप्त होता है। लेकिन ये हमें विश्वास करना है कि चंगाई हमारा अधिकार है। चंगाई जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के अपनाया है या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नए सिरे से जन्म लिया है, तो वो विश्वासी का अधिकार है। ये हमें जानना है। जिस चीज का अधिकार हमारे पास है, हमें उसे मांगना या इस्तेमाल करना, किसी से पूछना नहीं है। अगर हम जानते हैं कि मेरे पिता का पास एक मोटर है, राइट, नया BMW मोटर उसने लिया और लेकर घर पर आया और वो मेरे पिता के नाम पे है, पिता ने लिया। लेकिन वो अगर मुझे अधिकार देता है कि बेटा तुम जब चाहे जब चाहना, इसमें फुल टैंक है, तो तुम इस्तेमाल करना यह मोटर, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। तो अगर मेरा पास अधिकार है वो BMW चलाने का, तो मुझे अपने पिता से फिर पूछना नहीं है, या मैं ये नहीं कहूंगा अरे मेरे पिताजी गुस्सा जाएगा, मेरे पिताजी पता नहीं देगा कि नहीं। वो बहुत से मसीह लोग इस प्रकार से बातें करते हैं चंगाई के विषय में। लेकिन मैं आपको आज ये बतलाना चाहता हूं कि चंगाई एक विश्वासियों का अधिकार है। ठीक, ये बात याद रखना, विश्वासियों का जो नए सिरे से जन्म लिया उसके अधिकार है। क्योंकि जब वो मनुष्य या जो भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को अपनाता है और उद्धार का जीवन को प्राप्त करता है, तो उसी समय चंगाई भी मनुष्य के जीवन में, उसके शरीर में आता है। चंगाई हमारे लिए उपलब्ध है। तो पहला चीज मैं ये कहना चाहूंगा प्यारे लोग कि परमेश्वर बीमारी का ओता नहीं है। यानी कि बीमारी परमेश्वर किसी मनुष्य को देता नहीं है, बीमारी किसी मनुष्य के ऊपर रखता नहीं है। बीमारी के द्वारा परमेश्वर किसी मनुष्य को वो उसे सिखलाता नहीं है, वो बीमारी देकर मैं इसे सिखलाऊंगा। अगर आपका बेटा किसी चीज का मांगता है या आपको सिखलाना है कि एक मोटर का पीछे खड़ा नहीं होना है, अगर तू मोटर का पीछे आ जाएगा तो तू टाया से दब सकता है, और आप अब उसके हाथ ले जाकर टाया के पीछे नीचे रख कर और रिवर्स करोगे और उसे बतलाओगे, देखा तुम्हारा हाथ पिछला हो गया, तुम्हारा हाथ डैमेज हो गया। क्या हम इस प्रकार से अपने बच्चों को सिखलाते हैं? नहीं। तो क्या हमारा ये विश्वास बहुत से मसीह लोगों का है, क्योंकि ये शैतान का एक चाल है कि जो मसीह लोग हैं उसे चंगाई से दूर रखे, ताकि जो बीमारी है वो मसीह के ऊपर डाल सके। और मसीह लोग क्या करता है,
ओ ये बीमारी मेरा है, ये बीमारी मुझे परमेश्वर देता है सिखलाने के लिए। नहीं, परमेश्वर अगर हमें सिखलाता है तो वो वचन के द्वारा सिखलाता है। तो ये अवश्य हमें जानना है कि बीमारी परमेश्वर के ओर से नहीं है। प्यारे लोग, बीमारी शैतान का एक चाल है। मैं बतलाऊंगा किस प्रकार से आया। वो एक चाल है जो मनुष्य के ऊपर, इसीलिए हमें भी ये नहीं कहना कि ये मेरा बीमारी, ये डायबिटीज मेरा, ये हाई ब्लड प्रेशर मेरा है, ये कैंसर मेरा है। ये हमारा नहीं है। वो अगर हम कहते हैं कि वो हमारा है तो हमारा ही रहेगा, हम उसे लेकर बैठ जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये उत्तेजित करना चाहता हूं, होने दीजिए कि आपका जो मन का जो आंख है वो आज खुल जाए और ये जानना चाहिए बीमारी हमारा दुश्मन है, क्योंकि हमारा दुश्मन बीमारी मसीह लोगों के ऊपर लेकर आता है। आप विश्वासी के बारे में छोड़ दो, लेकिन मसीह लोगों का जब अधिकार है चंगाई का, तो वो लेकर अपने जो चाल है वो चलता है और बतलाता है कि नहीं, ओ तुम बूढ़े हो गए हो, तो तुम बूढ़े होकर बीमार हो गए हो और बीमारी के द्वारा तुम्हें मृत्यु आएगा। नहीं, अगर मृत्यु हर एक मनुष्य के आता है, लेकिन बीमारी के द्वारा नहीं आना चाहिए। अगर हम विश्वासी है, एक दिन हमें जाना है, ये शरीर को छोड़ना है, लेकिन यह जानना है कि मैं तंदुरुस्ती में होकर जिस दिन मैं ये जान जाऊंगा कि मेरा समय इस संसार में मैं खुशहाली से जिया हूं, मैंने अपने नाती पोते को देख लिया है और मुझे परमेश्वर ने आशीष से भरा है, ताकि मेरे पर पोते नाती पोते वो खुशहाली मना सकता है। तो उस समय आप कैसे, ओके हम अब आना चाहते हैं प्रभु यीशु तेरे पास, उस दिन आप खुशहाली से जा सकते हो। तो ठीक है, ये याद रखना परमेश्वर। और दूसरा चीज, फिर ये बात को मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद में ये बहुत जरूरी है जानना कि हम किसी और व्यक्ति को देखकर, उसका जो एक्सपीरियंस है देखकर, हम ये नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगाई नहीं देता है या परमेश्वर चंगाई नहीं करता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन अगर कहता है कि वो चंगाई हमें देता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर चंगाई बीमारी को डालता नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। ये प्रभु कहता है। वो नहीं कहता है कि मैं तुम्हारा बीमारी देने वाला प्रभु हूं। अगर हम देखते हैं प्यारे लोग, अगर हम मार्क की किताब में देखते हैं तो वहां पर कहता है कि तू बीमारियों के ऊपर हाथ रखेगा और वो चंगाई को प्राप्त करेगा। अगर परमेश्वर बीमारी देता है तो वो क्यों कहता है कि तू चंगाई प्राप्त करेगा? या तुम्हारे ऊपर कोई पादरी हाथ रखेगा, तुम्हारे ऊपर जो विश्वास करता है वो हाथ रखेगा और यीशु मसीह के नाम से बीमारी को हुक्म देगा कि वो चला जाए, तो चंगाई तुम्हारा है। प्यारे लोग, ये जानना, आज के समय पे बहुत से लोग हैं जो बीमारी में तड़पते हैं, पीड़ा में रहते हैं। तो याद रखना, जैसे मैंने कहा कि किसी और विश्वासी को देखकर और वो विश्वासी अगर बीमारी में मर गया, तो ये मत सोचना कि ओ परमेश्वर ने उसे चंगा नहीं कर पाया, परमेश्वर ने उसे चंगाई नहीं दिया, जिस प्रकार से वो गया मैं भी जाऊंगा। नहीं, याद रखना कि वो व्यक्ति, चाहे उसके लिए प्रार्थना होता है, वो कहता है कि वो हमारे पास बहुत भारी विश्वास है चंगाई के लिए, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि वो हर समय अपने विषय में क्या कहता है। वो क्या सच में ये विश्वास करता है कि यीशु के खोड़े खाने से उसे चंगाई मिला। प्यारे लोग, हम वचन को सुनते हैं। जब हम वचन को सुनते हैं, अगर उस वचन को हम अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो वचन हमारे लिए कभी कार्य नहीं करेगा। तो अगर हम वचन को सुनते हैं कि यीशु मसीह के खोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, और उस वचन को हम अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं, उसे लेंगे नहीं विश्वास से, वो वचन आपके लिए कभी, आप कह सकते हो बहुत भारी विश्वास, लेकिन उतना भारी विश्वास आपके कहां है? बोले मेरे अंदर है। हाँ, कभी कभी मैं खोजता हूं, बोले मुझे भी नहीं दिखाता वो विश्वास। ऐसे तरह के लोग रहते हैं प्यारे लोग। हम भी खोजे लगे, बोले कहां है, कहां विश्वास? बोले हम भी खोजे, नहीं दिखा। तब है का? बोले बहुत भीतर छुपा है। नहीं, विश्वास जो है वो दिखता है, वो कहता है, वो दिखाएगा कि यीशु के नाम से मैं चंगाई। तो मैं उत्तेजित करना चाहूंगा आपके, किसी और को देखकर किसी और विश्वासी अगर चला गया बीमारी से, तो वो ये नहीं सोचना कि मुझे भी जाना, कभी नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि याद रखना, जैसे मैंने कहा कि हम लोग नहीं जानते वो व्यक्ति अपने समय पर क्या कहता है, क्या सच में वो वचन पढ़ता है, क्या सच में वो वचन में चलता है। तो याद रखना, जो पाप का जो मजदूरी है वो मौत है। पाप का मजदूरी मौत, पाप का जो परिणाम है वो मौत है। तो
प्यारे लोग, पाप आया कहां से? आदम के द्वारा आया। आदम ने एक चुनाव को किया जो शैतान ने उसे बहकावे में लाकर वो चुनाव को किया। अगर आदम वो चुनाव को नहीं करता तो आज मृत्यु नहीं रहता, आज बीमारी नहीं रहता। याद रखना, मैंने जब इसके विषय में सोच रहा था तो एक पिक्चर को आप बनाइए ना अपने मन में, देखिए इसे। पाप जो है वो एक ब्रिज की समान है, यानी कि एक पेड़ की समान, पेड़ की नाई है। ठीक, एक पाप जो है वो पेड़ की नाई है। पेड़ में क्या रहता है? जो डाली रहता है। तो मृत्यु जो है वो डाली की समान है, लेकिन उस डाली में क्या होता है? फल निकलता है। तो फल क्या है? वो फल जो है वो है रोग, पीड़ा, समस्या जीवन में, दुख जीवन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि पाप जो है, जो पेड़ है पाप का, वो डाली है मृत्यु, और वो मृत्यु का जो फल है। प्यारे लोग, इससे हमें निकलना है इससे। लेकिन ये याद रखना कि जो भी कुछ पीड़ा आता है, जो भी कुछ समस्या जीवन में आता है, यीशु मसीह हमारा जो प्रभु है उसके द्वारा छुटकारा हमें मिला है। हमारा जो प्रभु है उसने कहा, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि मैं पाप के लिए मर जाऊं और धार्मिकता में जीवन। तो अगर हम देखते हैं धार्मिकता क्या है, धार्मिकता का जीवन उस पेड़ की नाई है। उसके डाली क्या है? चंगाई। और चंगाई किससे? जो हमें रोगों से मिलता है चंगाई। हालेलुया। पाप से छुटकारा हमें धार्मिकता को मिला है, और वो धार्मिकता का परिणाम हर एक मसीह विश्वासी के लिए चंगाई है, स्वास्थ्य है। हम खुशहाली से जीवन बिता सकते हैं। प्यारे लोग, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि मैं एक रात को जब मैं सुत रहा था और 12 बजे का समय था, जो रात का जो 12 बजे का समय था, तो मेरा नींद खुल गया और मैंने सोच रहा था कि क्या करूं मैं, मुझे नींद नहीं लग रहा। और मैंने उस समय उठकर प्रार्थना करने लगा। सब समय नहीं होता है, लेकिन मैं उस समय उठकर प्रार्थना करने लगा। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था और अन्य भाषा में मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मेरा एक विचार को आया, और यह विचार यह था कि मैंने सुना था एक डॉक्टर से कि वो कहता है कि अगर एक व्यक्ति जो हमारा जो शरीर है, ठीक, जो मनुष्य को 11 बजे से लेकर 3 बजे सुबह तक, 11 बजे रात से लेकर 3 बजे सुबह तक हमारा जो शरीर है परमेश्वर ने उस प्रकार से बनाया है कि वो अपने आप से साफ होता है, अपने आप से वो चंगाई प्राप्त करता है, अपने आप से वो नया होता है। याद रखना, राइट? ठीक, उस डॉक्टर ने कहा। फिर मुझे याद आया कि मैंने एक बुक में, जो हेल्थ बुक है, एक मसीह विश्वासी ने लिखा है, उसने लिखा कि 10 बजे से 2 बजे सुबह तक। लेकिन उस समय पे हमें करना क्या? उस समय पर हमें सूतना है। प्यारे लोग, उस समय जब लोग सूतते हैं तब जाकर वो चंगाई, या हमारे शरीर में खुद ब खुद चंगाई आता है, हमारे शरीर नया होता है, रिस्टो होता है और साफ होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उपलब्ध किया है शरीर को उस तरह से। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग उस समय जागते हैं। वो समय जो पहले के समय में तो 26 इंच का जो बॉक्स थे, या 50 इंच का बॉक्स, 55 60 इंच का, अब तो और छोटा हो गया, 6 इंच का बॉक्स हो गया। फोन में लोग बीते रहते हैं, रात जागते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि उसने कहा था कि जो 6 बजे या 7 बजे से पहले भोजन कर लेना, ताकि तुम्हें जो भोजन जो डाइजेस्ट होता है वो हो जाएगा। और जब तुम इस समय से सोगे तो तुम्हारा जो शरीर का जो कार्य है, डाइजेस्टिंग सिस्टम रेस्ट करने लगेगा, लेकिन जो क्लीनिंग सिस्टम है वो जो कार्य करने, वो मशीन काम करने लगेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रात में खाना खाते हैं। मुझे याद है कि मैं भी जब इससे पहले मैं जब कुछ काम कर रहा था, रात में मैं घर पर आता, आने से पहले 11 बजता था, 12 बजता था, उस समय मैं खाना खाता हूं और आकर क्या करता हूं? सो जाता हूं। तो यहां डाइजेस्ट नहीं हुआ तो दूसरा काम कब करेगा? नहीं करता है। उसी प्रकार से क्या होता है? शरीर में बीमारी आता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें सूतना। तो मैं जब यह विचार कर रहा था, मैंने परमेश्वर से सवाल किया, प्रभु जी, मुझे इस समय पर सूतना चाहिए और मैं जाग गया हूं, मुझे सुताओ। लेकिन तुरंत परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे जवाब को दिया। वो कहता है कि सही है, वो जो नेचुरल लॉ है, तुम्हें सूतना है और तुम्हारा शरीर को वो चंगाई में लेकर आता है। लेकिन एक और बोले सुपर नेचुरल वे है जो अद्भुत कार्य करता है तुम्हारे शरीर में, और वो है कि तुम जब
अन्य अन्य भाषा में बातें करते हो। अगर ये समय पर तुम जगह है तो तुम अन्य अन्य भाषा में बातें करो, ताकि वो जो नेचुरल लो है वो सुपर नेचुरल लो हो जाएगा। और क्या होता है, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारा शरीर चंगाई में आता है, तुम्हारा शरीर जो नया होता है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा वो क्या होता है, वो अद्भुत कार्य तुम्हारे जीवन में होता है। तो मैंने इस पढ़ा था, ये यशायाह के किताब में अगर हम देखते हैं 21:11, आप जरूर पढ़ना देखना, मैं यहां पढ़ूंगा। कहता है कि वो तो इस लोगों से परदेशी ओटो और विदेशी भाषा वाले के द्वारा बातें करेंगे। यहां पर कहता है परदेशी और क्या कहता है कि विदेशी, परदेशी भाषा, विदेशी बात वाले से बातें करेंगे। अगर हम लोग एक्स में देखते हैं, जब अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे तो वो क्या कह रहे थे कि वो अपने भाषा नहीं लेकिन दूसरे के भाषा में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। यशायाह यहां पर कहता है, और अगर 12 में देखते हैं, यह कहता है जिनसे उन्होंने कहा विश्राम इसी से मिलता है। किससे मिलता है? जब तुम अन्य अन्य भाषा में बातें करते हो। तो ये नहीं कि तुम्हें रात में ही बातें करना है, तुम दिन में बातें कर सकते हो। अगर तुम रात में काम करते हो और जानते हो कि ओ ये हो नहीं सकता, मुझे रात में काम करना है, मैं ये कहता हूं कि जब तुम कहीं पर भी काम करते हो आप अन्य अन्य भाषा में बातें कर सकते हो। और जब आप अन्य अन्य भाषा में बातें कर सकते हो, परमेश्वर का जो चमत्कार है वो तुम्हारे शरीर में होगा। आपका शरीर साफ होगा, आपका लहू साफ होगा, आपका शरीर जो नया होगा, जो अंग में चंगाई चाहिए वो होगा। तो यहां पर कहते हैं कि विश्राम इसी में मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। ओ हालेलुया। अगर हमें चंगाई की जरूरत है प्यारे लोग, अगर हम थके मांदे हैं और मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ कार्य नहीं कर सकता हूं, तो प्यारे लोग मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, शुरुआत कीजिए अन्य अन्य भाषा में बातें करने के लिए। अगर आप नहीं जानते हो तो आज आप परमेश्वर को आराधना करने लगो और मांगो परमेश्वर से कि मुझे बपतिस्मा दो ताकि मैं भी अन्य अन्य भाषा में बातें करूं। और शुरुआत करने से परमेश्वर की आराधना करो। और जब मैं ये लिख लिया मैंने, लेकिन जब मैं लिखकर अपना बुक को बंद करने लगा, परमेश्वर का आत्मा फिर से मुझे बतलाया कि दिखलाया कि जब पौलुस, अगर हम देखते हैं प्रेरितों की किताब में अगर हम देखते हैं, आप जरूर पढ़ना इसे, 16:25 में यह कहता है कि आधी रात को कितना, 12 बजे या हम कैसे 11 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे तक, आधी रात के लगभग पौलुस और साइलस प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। परमेश्वर को धन्यवाद। क्यों धन्यवाद? अगर हम देखते हैं पौलुस और साइलस को किया था, उसे मारा गया, उसके शरीर में चोट था, वो पीड़ा में था, लेकिन पौलुस और साइलस इस बात को जानते थे, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं विश्वास करता हूं, वो लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे, वो लोग परमेश्वर की दंडवत करने लगे, गीत गाने लगे। और क्या होता है, धर्मशास्त्र में अगर पढ़ोगे तो वहां पर जो जेल था वो हिलने लगा, जो कड़ियां था उन लोगों के हाथ में वो निकल गया, जो दरवाजा था वो निकल गया और खुल गया। और वहां पर क्या हुआ, जो जेली थे वो देख रहे थे, जो अधिकार थे, देखा ओ जना बोले सबके भाग गए, लेकिन पौलुस ने कहा कि नहीं, हम लोग सब यहां पर है। और वो दौड़कर पौलुस के पास आए। मैं विश्वास करता हूं कि जब वो पौलुस के पास आए, वो लोग देखते थे कि कितना चोट उन लोगों के था, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे प्यारे लोग, वो चंगाई को प्राप्त किया। धर्मशास्त्र कहता है कि वो ले जाकर उन लोगों को दवाया, जो घाव थे उसको दवाया, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि वो घाव को नहीं दवाया, लेकिन जो लहू स्टेन ना, जो लहू का जो स्टेन था
उसे उस लोगों ने साफ किया, क्योंकि चंगाई तो आ गया था लेकिन शरीर को तो धोना पड़ेगा। मैं विश्वास करता हूं कि वो लोग लेकर गया और शरीर पर चंगाई को दिया। प्यारे लोग, शरीर को धोकर साफ किया लेकिन चंगाई परमेश्वर ने दिया। आज मैं आपके उत्तेजित करना चाहता हूं, कोई भी समय, ये मैं नहीं कहता हूं कि सिर्फ 11 बजे से 2 बजे तक या 10 बजे से 2 बजे या 3 बजे तक हमें प्रार्थना करना है अन्य भाषा में। कभी भी आप याद करते हो, कभी भी पीड़ा आते हो, मैं ये कह सकता हूं कि आप कहोगे कि यीशु के नाम में चंगाई। और प्यारे लोग, मैं ये कहूंगा कि जब आप अन्य भाषा में बातें करोगे तो आपके शरीर जो है वो स्वास्थ्य प्राप्त को करेगा और अपने आप में वो चंगाई को लेकर आएगा। हमें यहां वहां भागना नहीं है, हमें उसके पास कॉल नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर को बुलाना है। और वो हमें दिया है क्या? सामर्थ्य अन्य भाषा में बातें करने के लिए। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और यह प्रार्थना आपके साथ में करना चाहता हूं। दयावंत परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने शरीर में अपने ऊपर मनुष्य का जो पाप है वो लिया और क्रूस पर आप बलिदान हो गया। यह कहता है कि मनुष्य पाप के लिए मर जाए, क्योंकि जब हम पाप के लिए मरते हैं तो हम बीमारी से, हम रोग से छुटकारा को पाते हैं और धार्मिकता में जिए ताकि चंगाई मेरे परिणाम हो सके। और यीशु आपके खोड़े खाने से चंगाई हर एक मनुष्य जो आपके पास आता है विश्वास कर उसके लिए है। इसीलिए मैं कहता हूं उस अधिकार से कि जो मेरे आवाज को सुनता है, किसी भी प्रकार का बीमारी पीड़ा में इस समय है, यीशु के नाम से चंगे हो जा और चंगाई को प्राप्त कर, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं यीशु आपके चंगाई के लिए, प्रेम के लिए और आपके जो खुशहाली हमारे जीवन में, आपके पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.